हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 की बायोलॉजी और क्लास 12 की बायोलॉजी के। देखिए ये 100 क्वेश्चन है जो विद्या क्वेश्चन बैंक से निकाले गए और ये न्यू क्वेश्चन बैंक है 2027 का। और देखिए इस क्वेश्चन बैंक से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वही आपको बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे और किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है वो देखिए। और देखिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है जो हर साल मालूम करते हैं। देखिए यह है क्लास 12 की विद्या क्वेश्चन बैंक है 2027 के लिए और इसमें से 100 आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं और सभी टाइप के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। ओके, जिसमें अति लघु, लघु और दीर्घ वाले क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। तो 100 इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है या टॉपिक कह सकते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको इसमें से तैयार करने, देखिए और इन पर आप निशान भी लगा सकते हैं। और ये जीव विज्ञान का क्वेश्चन बैंक है, बायोलॉजी का विद्या क्वेश्चन बैंक का, जो लगभग 46 ईयर से अवेलेबल है मार्केट के अंदर। और देखिए इस क्वेश्चन बैंक से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वही आपको बताए जाएंगे। 100% पक्का यही क्वेश्चन आएंगे। और देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा तैयार करना है। पहला अध्याय है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। जो पुष्पी पौधे होते हैं उसमें लैंगिक जनन आपको बताना है। और ये पहले वाले चैप्टर के केवल आपको यही क्वेश्चन तैयार करने जो आपको बताए जा रहे हैं। देखिए पुष्प के भागों के नाम लिखिए। जो पुष्प के भाग हैं, देखिए टॉपिक वगैरह हैं, जो टॉपिक हैं इन्हीं से आपसे क्वेश्चन मालूम करता। पहला जो टॉपिक है ये पुष्प के बारे में पूछा गया, तो पुष्प के बारे में सारे क्वेश्चन तैयार कर लें। जैसे कि पुष्प क्या होता है, पुष्प के कितने भाग होते हैं, पुष्प का कौन सा भाग क्या काम करता है। जैसे बाह्य दल क्या होता है, दलपुंज क्या होता है, पुंकेसर क्या होता है, वर्तिकाग्र क्या होता है, अंडक क्या होता है उसके अंदर का। ये सारे जो पार्ट हैं उसके पुष्प के वो सब आपको पता होने चाहिए। तो उसी के बारे में कह रहे हैं, उसके भाग लिखिए, पढ़िए उनको अच्छे से। अगला टॉपिक है कि परागण क्या होता है। देखिए परागण में क्या है, जो परागकण होते हैं जो पुष्प के अंदर होते हैं, अगर परागकण वर्तिकाग्र तक जा रहे हैं, चाहे वो वायु के माध्यम से जा रहे हों या कोई कीट वगैरह उड़ा के लेके जा रहा हो, तो वो जो परागकण होते हैं अगर उनको कहाँ भेज रहे हैं हम, वर्तिकाग्र तक भेज रहे हैं, किसके, पुष्प के, तो वो जो क्रिया है वो परागण कहलाती है। तो इस तरीके से याद रखें इस क्वेश्चन को। अगला है स्वयं परागण और पर परागण। स्वयं परागण जो खुद ऑटोमेटिक हो जाता है वायु के द्वारा, और पर परागण कराना पड़ता है। इसको पढ़ लेना ध्यान से, अच्छी डेफिनेशन है और इसकी थ्योरी जरूर पढ़ के जाएं। अगला क्या है, निषेचन क्या होता है। निषेचन का मतलब होता है अगर पराग कण जो होते हैं वो वर्तिकाग्र में उसके अंदर चले जाते हैं, उसके अंडे के अंदर पुष्प के, तो निषेचन हो जाता है। जैसे कि इंसानों के अंदर होता है, शुक्राणु अगर चले जाते हैं कहाँ पे, अंडाशय में, उसके अंडे में चले जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाता। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो निषेचन है। और निषेचन के बाद में क्या होता, जो शिशु होता उसका जन्म होता है। अगला है डिनिषेचन, इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी तैयार करके जरूर जाना बोर्ड एग्जाम के लिए। भ्रूण कोश क्या होता है। देखिए भ्रूण कोश भी काफी बार पूछा गया एग्जाम में। ये जो भ्रूण कोश है, देखिए कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है सब आपको बता दिया है। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है भ्रूण कोश, 17, 18, 20, 22, 24 में लगातार पूछा गया है। ये डेट है जिस डेट को ये क्वेश्चन पूछे गए। देखिए वाला क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है कि स्वयं परागण और पर परागण, 16, 18, 21, 24, 26 में लगातार पूछा गया है। इन डेट को देख सकते हैं। अगला है बीजांड क्या होते हैं। देखिए जो बीज होते हैं और जो बीज जिसके अंदर रहते हैं वो बीजांड कहलाता है। तो पढ़ लेना इसको, अच्छा टॉपिक है। फल निर्माण कैसा होता है, फल कैसे बन जाते हैं, आभासी फल कैसे होते हैं, वास्तविक फल कैसे होते हैं, ये दोनों ही टॉपिक आपको तैयार करने, आभासी और वास्तविक फल वाले। अपोमी मिक्स ये क्या है, मिक्सिस क्या है, ये भी देख ले, काफी बार पूछा गया है। पुष्प का चित्र बनाइए। देखिए पुष्प का चित्र तो आपको जरूर बनाना पड़ेगा इस चैप्टर को अच्छा करने के लिए। तो पुष्प का चित्र बनाएं और चित्र में जो उसके पार्ट हैं उन पार्ट को जरूर ध्यान पर रखें जो पुष्प के भाग हैं। दूसरा अध्याय है बायोलॉजी का, वो देखिए जीवों में जनन। जीवों में जनन कैसे होता है। जनन का मतलब होता है अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करने की क्रिया जनन कहलाती है। जैसे इंसान है, इंसान पैदा कर लेते हैं तो जनन हो गया उनका। जैसे पौधा है वो अपने जैसा पौधा बना लेता है तो जनन हो गया उसका। जैसा आम का पौधा, वो आम का पौधा ही बनाएगा तो वो उसका जनन हो गया। तो जनन का मतलब है अपने ही जैसा जीव उत्पन्न करने की क्रिया जनन कहलाती है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपको टॉपिक तैयार करना है कि जनन का अर्थ क्या है, जनन होता क्या है, अभी बताया था। अगला टॉपिक है अलैंगिक जनन। अब देखिए अलैंगिक जनन क्या होता है। एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक। अलैंगिक का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए
अलैंगिक में क्या होता है, इसमें एक ही प्रकार का जीव भाग लेता है तो उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन, एक ही प्रकार का जीव भाग लेगा, ये कंडीशन है इसमें। और लैंगिक जन्म में क्या होता है, इसमें दो विपरीत प्रकार के जनन भाग लेते हैं, जैसे मेल और फीमेल, नर और मादा। जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो वो जो क्रिया है वो कहलाएगी लैंगिक जनन। ओके, जो जनन वाली क्रिया है, समझ गए होंगे। अगला है मुकुलन क्या होता है, तो मुकुलन भी पढ़ लेना, काफी बार पूछा गया है। कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ लेना, कायिक प्रवर्धन भी काफी बार पूछा गया है। जो जैसे गन्ना होता है वो कायिक प्रवर्धन से होता है। क्लोन क्या होते हैं, क्लोन का मतलब होता है अपनी जैसी कॉपी बना लेना डीएनए के द्वारा। जनन क्यों आवश्यक है, तो ये जो जनन करती है हर प्रजाति, ये क्यों आवश्यक है, इसको पढ़ना अच्छी तरीके से सोच के ही बनाकर लिख सकते हैं। अगला है लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर लिखना है, ये पता तो इसका अंतर भी लिख सकते हैं, क्या क्या अंतर है दोनों में। कायिक जनन के उदाहरण लिखिए, जो कायिक जनन है इसके एग्जाम्पल बताने हैं आपको, एग्जाम्पल भी काफी बार पूछे गए हैं। अगला टॉपिक जो है आपको तैयार करना वो देखिए, अध्याय नंबर 3 है मानव जनन। मानव जनन में देखिए जो पहला वाला टॉपिक है नर जनन तंत्र का और मादा जनन तंत्र का, दोनों ही टॉपिक यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें क्या करना है आपको, लिंग का और चित्र बनाना है, और मादा वाले पूरे सिस्टम का चित्र बनाना, उसको चित्र से आपको सारी थ्योरी समझनी है। ओके, क्या क्या पार्ट होते हैं इसके नर जनन तंत्र के, जैसे शुक्राशय क्या होता है, शिशन क्या होता है, शुक्रवाहिकाएं क्या होती हैं, सब टॉपिक आपको पढ़ने हैं, सब इसकी हेडिंग पढ़नी है। मादा जनन में भी पढ़ना है कि अंडाशय क्या होता है, इस टाइप से चलते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है कि शुक्र जनन। देखिए शुक्र जनन क्या होता है, तो शुक्र जनन में इतना ध्यान रखें, शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया होती है वो शुक्र जनन कहलाती है। अगर शुक्राणु बनने हैं बॉडी के अंदर तो वो शुक्र जनन की क्रिया से बनते हैं। अंड जनन में क्या है, अंडे बनते हैं लेडीज के अंदर, तो ये अंड जनन की क्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि मासिक धर्म चक्र क्या होता है, मासिक धर्म क्या बोलते हैं, एमसी को कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलती है लेडीज के अंदर, तो उसको पढ़ना अच्छे से। निषेचन क्या कहाँ होता है, कैसे होता है, इसको भी पढ़ना अच्छे से। कहाँ पे होता है, ये होता है आपकी फैलोपियन ट्यूब के अंदर, जो बॉडी के अंदर होती है फैलोपियन ट्यूब लेडीज के अंदर, वहां पे होता है। प्लेसेंटा क्या होती है, प्लेसेंटा आपने देखी होगी, बेबी के जो टूणी में लगी हुई आती है नाल सी, ओके, जिससे उसको पोषण मिलता है, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा, इसको पढ़ना अच्छे से। गर्भधारण क्या होता है, गर्भधारण मतलब प्रेगनेंसी के बारे में पूछ रहा है। अगला है प्रसव क्या होता है, प्रसव भी अच्छा टॉपिक है पढ़ना। यौवनावस्था क्या होती है, तो यौवनावस्था क्या होती है, इसके उदाहरण लिखिए। बालक और बालिकाओं में यौवना आरंभ के लक्षण क्या है, ओके, क्या क्या चेंजिंग आती है बॉडी के अंदर, जैसे कोई लड़की है तो उसकी बॉडी में क्या चेंजिंग आएगी जवान होने पर, लड़का है तो उसकी बॉडी में क्या चेंजिंग आएगी जवान होने पे, ये सब चलता है इसके अंदर, किसके, यौवनावस्था के अंदर। अध्याय नंबर 4 है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना, काफी बार पूछा गया है ये जो टॉपिक है, ये चैप्टर है। देखिए पहला है जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, तो जनसंख्या विस्फोट बहुत आता है एग्जाम में, मोस्ट टाइम भी है। ओके, 100% तैयार करके जाना जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट में इतना ध्यान रख लें, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र विशेष में लिमिट से ज्यादा जनसंख्या का बढ़ जाना, अगर लिमिट से ज्यादा जनसंख्या वहां पर बढ़ रही है, ज्यादा हो गई है जनसंख्या, जनसंख्या विस्फोट है। तो अगर कोई भी चीज है जो ज्यादा बढ़ रही है तो विस्फोट हो जाएगा उसका। अगला है परिवार नियोजन भी बहुत आता है एग्जाम में, तो परिवार नियोजन भी वेरी वेरी आईएमपी है, हाई स्कूल और इंटर दोनों के लिए। परिवार नियोजन में इतना ध्यान रख लें, अपनी परिवार की संख्या को सीमित रखना, अपने परिवार की संख्या को सीमित रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है, ये बहुत आता है एग्जाम में। अगला है गर्भ निरोधक क्या होती है, तो गर्भ निरोधक का मतलब होता है जो गर्भ को रोकती हैं, जो प्रेगनेंसी को रोकेंगी वो होता है गर्भ निरोधक। कॉपर टी, जैसे कॉपर टी होता है, कॉपर टी का मतलब होता है जैसे ये लेडीज के गर्भाशय में लगाई जाती है, ओके, तो ये उसको फिट कर देंगे, तो जो गर्भाशय में नहीं लगाते इसको इसमें लगाते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ये वहाँ पे क्या करती है, शुक्राणु को जाने से रोकती है, वहाँ पे अंडे के पास में, तो ये रोक देगी तो इससे निषेचन नहीं होता है। अगला टॉपिक है टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब जैसे कि परखनली शिशु होता है, परखनली के द्वारा शिशु बनाया जाता है। एड्स क्या होता है, एड्स का भी और पूछा गया है। एसिडी रोग क्या होते हैं, ओके, और एग्नियो सेंटेसिस क्या है, तो ये भी काफी बार पूछा गया, पढ़ लेना इसको, डेट से पता लगा सकते हैं कौन सा कितना आ रहा है क्वेश्चन। अध्याय नंबर 5 है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। इसमें से क्या क्या तैयार करना वो देखिए। मेंडल के नियम तो वेरी वेरी आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी है, बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत आते हैं एग्जाम में। ओके, जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इससे बच के कुछ नहीं जाएगा। एक संकरण क्या होता है, ये भी काफी बार पूछा है। द्विसंकरण क्या होता है। अगला टॉपिक है प्रभाविता का नियम। देखिए मेंडल के नियम में बताया गया था प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपविभजन का नियम, तीनों ही नियम
किंग क्वेश्चन है इस चैप्टर के, मतलब हर बार पूछे गए पेपर के अंदर। क्या है? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम। तो ये मेंडल का नियम है, जो मेंडल ने प्रयोग किया था वो मटर के पौधे पे किया था, तो ये वही वाला क्वेश्चन है। जीन क्या होते हैं? जीन अच्छा टॉपिक का पढ़ लेना। गुणसूत्र क्या होते हैं? गुणसूत्र आपने पढ़े होंगे, 46 गुणसूत्र होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, 46। अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है? काफी बार पूछा गया है। सह प्रभाविता क्या होते हैं? ये भी काफी आईएमपी है। अध्याय नंबर 6 है वंशागति का आणविक सिद्धांत, ये भी काफी बार पूछा गया है। डीएनए की संरचना बनाई, तो डीएनए के बारे में पढ़ना अच्छे तरीके से। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होती है। आरएनए क्या होता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए प्रतिकृति क्या होती है? ये भी काफी बार पूछा गया है। ये वो क्वेश्चन है जो हर साल के साथ रिपीट होते हैं किसी न किसी पेपर कोड के अंदर। प्रतिलेखन क्या होता है? ये भी वेरी वेरी आईएमपी है। अनुवादन, जीन अभिव्यक्ति क्या होती है? ये भी क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए। वाटसन एंड क्रिक का मॉडल, डीएनए वाला, ओके, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। ओके, वाटसन और क्रिक का मॉडल बहुत बार पूछा गया है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी मोस्ट आईएमपी है, ये भी क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोडोन क्या होते हैं? तो कोडोन आप पढ़ेंगे इसके डीएनए के अंदर, कोडोन के बारे में। अध्याय नंबर 7 है विकासवाद। विकासवाद के बारे में काफी आता है एग्जाम के अंदर। विकासवाद क्या होता है? डार्विनवाद क्या होता है? डार्विनवाद के सिद्धांत को तो काफी बार ही पूछा गया है। आगे है प्राकृतिक वर्ण क्या होता है? प्राकृतिक वर्ण भी काफी बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, ये भी मोस्ट आईएमपी है। लेमार्कवाद क्या होता है? ये भी काफी आईएमपी है। अनुकूलन क्या होते हैं? जीवाश्म क्या होते हैं? मानव विकास पर टिप्पणी लिखिए। और विविधता क्या होती है? जैव विविधता के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। और जो क्वेश्चन तैयार करना है वो देखते हैं। अध्याय नंबर 8 है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इस चैप्टर से क्या क्या तैयार करना वो देखते हैं, ध्यान से पढ़िए इसको। देखिए, स्वास्थ्य क्या होता है? हमारी बॉडी का ठीक रहना स्वास्थ्य होता है ना, इसके बारे में पढ़ना इस चैप्टर के अंदर। रोग क्या होते हैं? मतलब बीमारी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना है। प्रतिरक्षा क्या होती है हमारी बॉडी में, जो बॉडी को रोगों से बचाती है, प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है ना, उसके बारे में पढ़ना है। अगला है एड्स क्या होता है? तो एड्स क्या है, इसका उपचार कैसे होगा, लक्षण क्या होंगे, सब पढ़ना है। ये नहीं कि एड्स क्या होता है नहीं पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है एड्स के बारे में। एड्स क्या है, इसके बचाव के उपाय क्या हैं, किस वजह से होता है, सब कुछ पढ़ना है इसमें। कैंसर कैसा होता है, कैंसर के बारे में पढ़ना। शॉर्ट में समझ लें, हमारी मांसपेशियों का अनियमित रूप से इधर उधर को चला जाना, भाग जाना, फट जाना हमारी मांसपेशियों का अनियमित रूप से, तो वो कैंसर की श्रेणी में आता है। जैसे कि मान लो उससे गुटके से कैंसर हो गया तो पूरा सड़ जाता है ना, वो पूरा सड़ जाता है, एक तरीके से मांसपेशियां फट जाती हैं, वो ही है इसका मैटर। अगला है क्वेश्चन है कि एलर्जी क्या होती है, तो एलर्जी क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। टीकाकरण के बारे में पढ़ना अच्छे से। टीकाकरण का मतलब ये वैक्सीनेशन क्या होती है, हम बचपन से वैक्सीनेशन कराया जाता है ना, कि 6 महीने को आता तो ये वाला टीका लगवाओ, 2 साल का हो गया तो ये वाला टीका लगवाओ, 2 महीने का हो तो ये वाला टीका लगवाओ, तो वैक्सीनेशन होती है, टीके जो लगते हैं बच्चों के, ये वही है, उसके बारे में पढ़ना है। मलेरिया का कारक जीव कौन सा है, तो मलेरिया किससे होता है, हमने पढ़ा है मच्छरों से होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर से। अध्याय नंबर 9 है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये क्या काम करते हैं, इसको पढ़ते हैं अच्छे से। जी सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, जैसे कि आपने पढ़े होंगे बैक्टीरिया, जीवाणु, जीवाणु किस किस काम में आते हैं, और भी बहुत सारे हैं। कवक हैं, कवक काफ़ी यूज होते हैं। दही बनाने में, दही बनने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है, तो दही कौन सी जीवाणु से बनता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ना अच्छे से। एंटीबायोटिक दवाई क्या होती है, वही दवाई होती है एंटीबायोटिक, जीवाणु को मार दे, पढ़ लेना इसको भी अच्छे से। पेनिसिलिन की खोज किसने की, पेनिसिलिन जिससे कि हमारी दवाई बनी है किसकी, बुखार की, इसको पढ़ना अच्छे से। अगला है बायोगैस क्या होती है, तो बायोगैस CH4 होती है, तो CH4 किससे बनती है, गोबर से बनती है, तो गोबर गैस भी कहते हैं इसको। अगला है सीवेज क्या, सीवेज का उपचार बताओ। माइकोराइजा मोस्ट आईएमपी, हम देखिए माइकोराइजा भी हर साल के साल कैसे ना कैसे पूछे जाता एग्जाम के अंदर, मोस्ट आईएमपी पढ़ना इसको। ईस्ट का उपयोग लिखिए, तो ईस्ट का उपयोग भी काफ़ी बार पूछा गया। और देखते हैं अध्याय नंबर 10 में से आपको क्या तैयार करना है, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, इसमें से देखिए क्या क्या तैयार करना। जैव प्रौद्योगिकी होती क्या है, पहले तो ये पढ़ना है। अनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है, देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत आता है एग्जाम में, ओके, इस चैप्टर का किन क्वेश्चन वेरी वेरी आईएमपी। अगला है प्लाज्मिड क्या होते हैं, तो प्लाज्मिड भी काफ़ी बार पूछे गए, ये भी वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। प्रतिबंध एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइमों के बारे में पढ़ना, ये भी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए। PCR ये भी क्या है, वैसे तो हर क्वेश्चन के हैं मोस्ट आईएमपी है, देख जो ज़्यादा आईएमपी हम उस पर ये लिख रहे हैं, ओके।
चैप्टर का जो मेन क्वेश्चन होता है। वाहक वेक्टर क्या होता है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। क्लोनिंग क्या होती है, तो क्लोनिंग भी क्या है, मोस्ट आईएमपी है। क्लोनिंग कैसे करते हैं डीएनए से, ये भी अच्छे से पढ़ना आपको। डीएनए लाइगेज क्या है, तो भी क्या है, वेरी वेरी आईएमपी है, इसको भी मोस्ट आईएमपी करके पढ़ें आप। अध्याय नंबर 11 है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। इसमें से देखिए क्या क्या तैयार करना। पहला क्वेश्चन है कि जीएम फसलें क्या होती हैं, तो जीएम फसलों के बारे में पढ़ना है। बीटी कपास की फसलें बहुत आती हैं, ये वाला क्वेश्चन ओके 100% आपको पढ़ के जाना है। बीटी कपास होता क्या है। जीन चिकित्सा क्या होती है, तो जीन चिकित्सा से क्या अभिप्राय है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए। ओके, इंसुलिन का उत्पादन कैसे होता है, हमारी बॉडी में इंसुलिन कैसे बन जाती है, तो क्या काम करती है। हमने पढ़ा होगा डायबिटीज़ के बारे में, तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है ये। ट्रांसजेनिक जंतु तो बहुत आते हैं एग्जाम में, ये तो 100% आते आता है एग्जाम में। ट्रांसजेनिक जंतु तो देख लेना हर पेपर के अंदर। टीका निर्माण में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका लिखी है, जो टीका निर्माण करते हैं उसमें इसका यूज बताना है। अध्याय नंबर 12 है जीव और समष्टियाँ, ये भी काफी आईएमपी क्वेश्चन है। समष्टि क्या होती है, पहले ये पढ़ना। आवास क्या होता है, आवास मतलब रहने की जगह वगैरह। परभक्षण क्या होते हैं, परभक्षण मतलब जो एक दूसरे को खा जाते हैं, परभक्षण, परभक्षी सुना होगा। सहजीविता का, सहजीविता भी अच्छा टॉपिक है, इसको पढ़ना है। जैसे कि जोंक होती है, दूसरे पर रहकर अपना भोजन ग्रहण करती है, तो सहजीविता कहलाती है वो। सहजीविता होती है, परजीविता होती है, इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं दोनों। परजीविता मतलब दूसरे पर निर्भर रहने वाला। प्रतिस्पर्धा भी मोस्ट आईएमपी, इसको भी पढ़ना है। तीनों ही क्वेश्चन के हैं मोस्ट आईएमपी है, पक्का कोई ना कोई आएगा जरूर। ओके, बोर्ड एग्जाम 27 में। स्पीड से देख लें, थोड़े से और बचे। पारितंत्र क्या होता है, तो पारितंत्र के बारे में पढ़ना। हमारे जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, इसके बारे में पढ़ना अच्छे से। खाद्य श्रृंखला क्या होती है, कौन किसको खा जाता है, जैसे शेर बकरी को खा गया, बकरी घास को खा गया, इस टाइप से चलता है, इसमें पढ़ लेना इसको भी टॉपिक को। खाद्य जाल क्या होता है, वो भी इसी टाइप का होता है। पारिस्थितिकी, पारिस्थितिक पिरामिड क्या होते हैं, ये भी क्या है, मोस्ट आईएमपी है। उत्पादक किसे कहते हैं, तो उत्पादक भी वेरी वेरी आईएमपी, ये भी बहुत आते हैं एग्जाम के अंदर। कौन, उत्पादक किसे कहते हैं। अब घटक भी यही होते हैं। अब घटक क्या होते हैं, ऊर्जा प्रवाह क्या होता है, एनर्जी का। जैव भू रासायनिक चक्र क्या होते हैं, ये सब क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए। ओके, बोर्ड एग्जाम 27 में इनसे बच के पूछ नहीं जाएगा, बस यही क्वेश्चन तैयार कर लें, वेरी वेरी आएंगे। लास्ट आपका अध्याय जैव विविधता एवं संरक्षण, इससे भी बहुत आते हैं क्वेश्चन। देखिए कौन कौन से तैयार करने। जैव विविधता होती क्या, पहले तो यही पढ़ना अच्छे से। संरक्षण क्या होता है, संरक्षण का मतलब बचाना किसी भी चीज को, किसी प्रजाति को बचाना। जैव विविधता में इतना ध्यान पर रखें, जीवों में जो अंतर पाया जाता है उनकी प्रजातियों में, वो कहलाता है जैव विविधता। संरक्षण क्या होता है, मतलब उन जातियों को बचाने की जो प्लानिंग चलती है या मुहिम चलती है, उसको बोलते हैं संरक्षण, मतलब उनको बचाना। अगला है संकटग्रस्त प्रजातियां क्यों होती है। संकटग्रस्त प्रजातियों का मतलब होता है जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, मतलब जो मर रही हैं। ओके, जो नष्ट हो रही है पृथ्वी से, उसको बोलते हैं संकटग्रस्त प्रजातियां। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान क्या करते हैं, इन प्रजातियों को बचाने की कोशिश करती है। ओके, राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं, जैसे कि चिड़ियाघर हो गए, उनमें बहुत सारे जीवों को बचा कर रखा जाता सेफली उनको। वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है, वो भी इसी टाइप का होता है, इसको भी पढ़ना अच्छे से। कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं, तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में पढ़ना, ये भी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, और इस चैप्टर का सबसे ज्यादा एमपी क्वेश्चन ये है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक अच्छा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। ओके, इसमें देखिए क्या होता है, रेड डाटा बुक में इसमें एक सूची रखी जाती है। सूची का मतलब जैसे कि जो प्रजातियां नष्ट होने वाली हैं, नष्ट होने के कगार पे हैं, जो नष्ट हो रही है धीरे धीरे, उनको लिस्ट को रखा जाता है इसमें रेड डाटा बुक के अंदर। ओके, ऐसा समझें इसको। हॉट स्पॉट क्या होते हैं, ये भी क्या हम वेरी वेरी एमपी टॉपिक है, हॉट स्पॉट वाला भी। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो हर साल के साल पूछे गए एग्जाम में, देख सकते हैं। टोटल हमने 100 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चन बता दिए, 100 क्वेश्चन से भी ज़्यादा टॉपिक हैं ये। इनसे बचकर कुछ नहीं जाएगा, सारे के सारे ये टॉपिक तैयार करना है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।